हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज था मेरा अरबी का प्रीलिम्स एग्जाम 7 ऑफ दिसंबर सेकंड शिफ्ट रही थी। बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम में सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन खुला था, जिसमें 3 पजल्स आई थी। पहली पजल थी डे बेस्ड, मंडे टू संडे थे 7 डेज। 5 क्वेश्चंस के आए थे। ये तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्या बनी थी मेरी। सेकंड पजल थी आपकी मंथ और डेट बेस्ड, जिसमें 3 मंथ थे, जिसमें से 2 मंथ आपके 30 डेज के थे और 1 मंथ आपका 31 डेज से था। 31 डेज से पजल स्टार्ट हुई थी। इसका जो मेरी पजल बनी है EABDCF बनी है। आप लोग भी बताइएगा कि आपकी यही बनी है या फिर कुछ और बनी है। साथ ही साथ इसका जो ऑड वर्ड आउट क्वेश्चन था, इसमें आपको FEABBDDCCF ये 4 आपको दे रखे थे, और F और E का पेयर जो दे रखा था वो थोड़ा मतलब डिस्टेंस एक तो ऊपर और नीचे की हो रही है। तो मैंने तो इसको यही टिक किया था। FE आप भी बताना आपने क्या टिक किया है। थर्ड पजल आपकी थी स्क्वायर बेस पजल। 4 इन देख रहे थे, 4 आउट थे। जो आपके कॉर्नर वाले हैं वो इनसाइड दिख रहे थे और जो मिडिल वाले हैं वो आउटसाइड थे। इसके बाद इसके अलावा बात करें तो 4 क्वेश्चन सिलोजिज्म्स के थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन में आपका एक समर नो केस बन रहा था आइदर और का, एक नाइदर नॉर का ऑल और नो केस बन रहा था। 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन में से एक का ओनली वन था और एक का ओनली टू आंसर था। बात करते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। 5 क्वेश्चंस आए थे। एक तो आपका न्यू कुछ बन रहा था, और एक आपका क्या था कि 3 आपको कोड दे रखे थे, जिसमें से एक कोड जो है वो यूटिलिटी मतलब वो मैच नहीं कर रहा था आगे से। तो एक यही था, इसका लास्ट ऑप्शन था ये। ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन मतलब इजी लेवल ही कहूंगा, जिसमें से एक का आंसर सन था, एक का सन इन लॉ। थर्ड का आंसर मुझे लग रहा है शायद उसके ग्रैंड पेरेंट का था शायद आंसर। तो बाकी बताइएगा आप, मुझे तो याद नहीं है अभी। और एक सीरीज आई थी आपकी, सीरीज ये थी ABCDEF आएगा, CDEFG, अच्छा EFG सॉरी। 4 3 7 3 10 13 16 19। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 और 3 जोड़ा 4, 2 और 4 जोड़ा 6, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ देंगे। 5 यानी कि ये 6 है, जी 7 है, 7 6 13, 13 5 18 होता है। कुछ और कर दिया होगा फिर। 2 4 6 7 3 और 5 8 10, 4 और 6 13, 5 6 11 और 5 16, 7 3 10 3 13 3 16। पता नहीं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, मुझे तो गलत ही लग रहा है अभी ये वाला। 2 4 6, इसमें +1 हुआ, इसमें +2 है, इसमें +3 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है क्या? ABCDEF पहला ही ऑप्शन आया था इसका तो मेरा, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या था ये। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करें, 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक में क्या कहता कि सिंबल अगर हम रिमूव कर दे तो 9th फ्रॉम द राइट कहना था, 3 आना था। एक अगर बात करें 9 टू द लेफ्ट ऑफ 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड था। या फिर ये क्वेश्चन 10 टू द लेफ्ट ऑफ 19 लेफ्ट हैंड, तो 9th लेफ्ट और ये माइनस माइनस दोनों हो जाने थे, मतलब जुड़ जाना था ये, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाना था, 19 माइनस 9 या 19 माइनस 10 जो भी था। बात करते हैं सिंबल की, बात करते हैं एलिमेंट नंबर जो होता है। ये एक पेयर दे रखा था कि एलिमेंट है, उनके प्रीसीडिंग सिंबल है और आपके सक्सीडिंग नंबर है, तो वो 2 पेयर बन रहे थे। के बाद अगर हम बात करें तो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड का पेयर था वो चेंज क्वेश्चन आ रखा था, उसके 2 पेयर बने थे। एक वर्ड दे रखा था आपका इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस को सबसे पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करना था, और लेफ्ट हैंड से बताना था कि जो नंबर पूछा था ओ आ रहा था। और 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्शंस के आए थे, जिसमें से एक का आंसर 4 था, और शायद एक का आंसर नॉर्थ वेस्ट था। ए की डायरेक्शन पूछी थी विद रिस्पेक्ट, एच की डायरेक्शन पूछी थी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये रहा मेरा रीजनिंग का सेक्शन। मैंने अटेम्प्ट किया इसमें 40 आउट ऑफ 40। आप लोग भी अपने स्कोर बताइएगा। बात करते हैं सेकंड सेक्शन की। सेकंड सेक्शन था क्वांट। क्वांट में 2 डीआई आई थी, एक टेबुलर थी, एक बार ग्राफ डीआई थी। टेबुलर डीआई में आपके एक तो नंबर ऑफ रूम्स दे रखे थे और नंबर ऑफ गेस्ट दे रखे थे। तो पहला ही क्वेश्चन मतलब मेरी सबसे पहले मेरी डीआई खुली थी टेबुलर, तो वैसे तो मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। आप लोगों ने अगर मेरे मॉक देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सिंप्लीफिकेशन पहले अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद डीआई, देन अर्थमेटिक, देन रॉन्ग सीरीज। बट वहां क्या हुआ था कि जो टेबुलर डीआई का जो पहला क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ रूम्स इन बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन नंबर ऑफ डी। तो ये 44 थी, 24 थी, वैल्यू डिफरेंस है 20, 20/24 यानी कि 5/6, और सेकंड ऑप्शन ही 83 1/3 था। इसका दूसरा क्वेश्चन था 53:7 था। अगर आप लोग भी बताना आपका क्या आया था। और एक क्वेश्चन आया था, मतलब वो ठीक क्वेश्चन लगा मुझे,
तो 13 और 26 का बनना था, तो 2 गेस्ट पर रूम बैठ रहे थे साहब। बार ग्राफ मुझे याद नहीं है कि क्या पूछ रखे थे, कोई कह रहा है मैनेजर्स कह रहे थे कोई, बाकी मुझे तो याद नहीं रहा है। इसके क्वेश्चन भी मैंने कर लिए थे। फिर बात करूँ सिम्प्लीफिकेशन, सिम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा ईज़ी आ रखे थे। 15 क्वेश्चंस आए थे। 15 क्वेश्चन तब है जब अरिथमेटिक के 10 थे, मुझे अभी तक 10 ही याद आए हैं। तो अगर मेरा कोई मिस होता है तो आप लोग बता देना कि क्या मिस हुआ है। रॉन्ग सीरीज की बात करें, 5 क्वेश्चन है, 4 मुझे आ गई है याद, पर 1 नहीं आई है। एक क्वेश्चन तो डिट्टो यही था, 12,000, 6,000, 3, 15, 7, 1/2 कर रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा, 375 आना चाहिए था इसका। एक था इंटू 4 प्लस 1, पैटर्न ये है इसका। मैंने यहाँ से वो किया था, मैंने कहा 18 4 जा 76 होता है, सॉरी 18 4 जा 72, 4 4 जा 16, तो इसको मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, ये प्लस 1 दिख रहा था, मगर यहाँ से 15 4 यानी कि 6 प्लस 1 7 होना चाहिए था, और 29 ही होना चाहिए था। एक क्वेश्चन प्राइम डिफरेंस का था, प्राइम नंबर का डिफरेंस था। प्राइम नंबर अभी सीरीज तो याद नहीं है, और प्राइम नंबर भी शायद 7 से या फिर 11 13 से स्टार्ट हो रहे थे। एक सीरीज स्क्वायर से हो रही थी, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ये इसका डिफरेंस था। अर्थमेटिक की अगर आप बात करें तो पहला क्वेश्चन तो मेरा पार्टनरशिप खुला था, मगर एक क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ पेन इज 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल, और इरेजर आपके शायद पेन, शायद 10 लेस देन आपके पेन रहे थे, तीनों का एवरेज दे रखा था और नंबर ऑफ पेन पूछ रखे थे। बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड बात करें पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होता है कि मोस्टली आपको देता है कि टी और वी, अब वी पता नहीं क्या, पता जूली थी और एक टी था शायद ना, वी थी या जूली थी, अब ये याद नहीं आ रहा है। तो टोटल दे रखा था 5000, और उनका शायद रेशियो दे रखा था किस चीज का, आफ्टर 1 ईयर, नहीं नहीं आफ्टर 1 ईयर नहीं, इसने 8 महीने के लिए किया था, इसने वो किया था शायद 12 मंथ के लिए। तो इसका आंसर मेरे 2000 आया था, और टी का पूछ रखा था, एक्स माना था मैंने उसको। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, एस आई का रखा था, दो स्कीम इक्वल थी, उसको क्या कर रहे थे, एक को शायद 4% 6% ऐसी कुछ दे रहे थे, दूसरे को भी कुछ दे रहे थे, और उनका इंटरेस्ट का सम दे रखा था। तो इसको इक्वेट करके इंटरेस्ट के सम के साथ इक्वेट करना था, और आपको एक की वैल्यू निकाल के एक की पूछेगी थी, स्कीम एक ही पूछेगी थी, तो 1050 एक आ रहा था। मिक्सचर की बात करें तो 8:4:4 आया था, तो मतलब 2:1:1 बनना था। बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा आंसर डिस्काउंट का पूछा था, तो 60 आ रहा था। अच्छा, एक क्वेश्चन था इनकम बेस्ड, इनकम बेस्ड यानी कि जो परसेंटेज का जो होता है ना, चार्ट बेस्ड जो अब करते ही है कि 100 का 20x उसने रेंट दे दिया, तो सेम वही आया था, मगर इसमें पहले क्या किया था, पहले इसने दो बंदों के रेशियो दे दिए थे, और इसमें ये हरी को दूसरा रखा था, और जो पहला बंदा है इसके और इसने डिवीजन कर दिया था। तो पार्टीशन में जो सेविंग की वो वैल्यू दे रखी थी इसने, और हरी की पूछी तो हरी की सैलरी 30,000 आ रही थी। अच्छा, फादर की एज का एक क्वेश्चन था, ये भी अच्छा था, मतलब पहले कह रखा था कि जो दोनों सन है उनका जो सम है वो फादर की एज है, और जो बड़ा सन है उसकी एज जो है 3 ईयर एगो, शायद जितना मुझे याद है, हाफ ऑफ द सन ऑफ फादर हो जाएगा, मतलब फादर की सन का आधा, सॉरी। और सन 2 दे रखा थी उसकी, तो उससे निकाल दो, फादर की एज 50 आई थी मेरी। एट्थ क्वेश्चन लगा मुझे ट्रेन लेंथ का क्वेश्चन, ये भी अच्छा, मतलब ठीक क्वेश्चन था। इसमें क्या रहता है कि जो प्लेटफॉर्म है ट्रेन का डबल प्लस इतना, हाँ, तो मतलब 3 ट्रेन की वैल्यू आनी थी कुछ, तो ट्रेन की वैल्यू 180 आ रही थी मेरी। मेंसुरेशन में लेंथ और ब्रेथ शायद मेरी 14 और 7 है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर जितना मुझे याद आ रहा है 21 ही मेरा आंसर आया था। और एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, याद नहीं आ रहा कि वो 20-30 था कितना था, 20-30 रहेगा तो ये रहेगा, 30-60 रहेगा। फिर एबीसी दे रखा था उन्होंने कितना, सी को निकाल लेना था, मतलब ए भी काफी इजी था। तो गाइज इसमें भी मेरे जो अटेम्प्ट अगर बात करें तो इसमें भी मैंने 40 आउट ऑफ 40 किया है। और आज मैंने रीजनिंग आपकी 6:44 बच रखा था मेरे पास टाइम, और क्वांट्स में आपके 2 मिनट 3-4 सेकंड बच रखे थे, यानी कि 18 मिनट में, और ये 19 मिनट समझो आप, इसमें मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया है। बाकी देखते हैं रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा एक्यूरेसी क्या रही है। और हाँ गाइज, इसमें अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपकी, क्योंकि शिफ्ट आप देख सकते हैं 6, 7, 13 और 14, कम से कम 4, 4, 8, 12, 14 शिफ्ट तो है, क्योंकि कल जो थी आपकी 2 शिफ्ट नहीं हुई थी। तो गाइज इतना ही रहेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस है मैं वो टेलीग्राम में अपने चैनल में डाल दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप बता देना मुझे कि क्या आया था क्या नहीं आया था, और कुछ क्वेश्चन शायद मैंने कुछ गलत आंसर भी बता दिया हो, तो वो भी मुझे करेक्ट कर देना मेरा। ठीक है गाइस, थैंक यू, इतना ही रहेगा अभी के लिए।